दोस्तों, ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार हर मुसलमान बड़ी धूमधाम के साथ मनाता है क्योंकि इस दिन अल्लाह के प्यारे नबी की पैदाइश हुई थी। यानी कि इस दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। यही वजह है कि इस दिन जगह जगह पर मुसलमान जुलूस निकालकर अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। मगर इस बार ईद मिलादुन्नबी 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। और इस बार ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को लेकर योगी सरकार ने अपने 5 नए नियम बनाए हैं, यानी कि 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमानों के त्यौहार आए हैं, हर बार यही संशय बना रहता है कि इस बार पता नहीं योगी सरकार की क्या एडवाइजरी जारी होगी। इस बार इस त्यौहार को मनाने की हमें इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, हर बार इसी तरह का संशय बना रहता है। योगी सरकार ने पहले रमजान, फिर ईद, फिर बकरीद, फिर मुहर्रम और अब ईद मिलादुन्नबी 2025 के मौके पर अपनी एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वो इस बार ईद मिलादुन्नबी के मौके पर इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाएं और अगर कोई इनकी पालना नहीं करता है तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसलिए दोस्तों, आप इन 5 नियमों के बारे में अच्छी तरह से जान लें और आप इस बार ईद मिलादुन्नबी के मौके पर यानी कि कल आप यह 5 गलती भूलकर भी ना करें। नंबर 1, दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अपना पहला नियम तो यह बनाया है कि इस बार कोई भी शख्स ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में किसी भी तरह की कोई भड़काऊ नारेबाजी ना करने पाए। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि इस बार ईद मिलादुन्नबी के मौके पर कोई भी शख्स किसी भी तरह का कोई शोर शराबा ना करने पाए और ना ही किसी तरह की कोई भड़काऊ नारेबाजी करने पाए। इसका मतलब ये है कि इस बार ईद मिलादुन्नबी के मौके पर कोई भी शख्स ऐसी नारेबाजी, बैनर या कोई भी ऐसी गतिविधि ना करने पाए जो दूसरे किसी धर्म या समुदाय के लिए अपमानजनक हो। यानी कि इस बार ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में कोई भी शख्स ऐसा वैसा काम ना करने पाए जिससे दूसरे किसी धर्म के लोगों को बुरा लगे या उनकी भावनाएं आहत होती हों। याद रखें, इस्लाम हमें सब धर्मों की इज्जत करना, सबका आदर करना सिखाता है। इसलिए आप ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें, कोई भी ऐसी भड़काऊ नारेबाजी ना करें जिससे दूसरे किसी धर्म के लोगों को बुरा लगे या दूसरे किसी धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती हों। मगर कुछ लोग होते हैं जो ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में हुड़दंग करने की कोशिश करते हैं और भड़काऊ नारेबाजी करते हैं। याद रखें, ऐसा करके वो अपने साथ साथ अपने घर परिवार और अपनी पूरी कौम और पूरे समाज को आफत में डालने का काम करते हैं। इसलिए आप इस बार ईद मिलादुन्नबी के मौके पर यह गलती भूल से भी ना करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। क्योंकि इस बार योगी सरकार ने साफ लफ्जों में कहा है कि इस बार ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में अगर कोई शख्स अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो उसको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप इस बार यह गलती ना करें, बल्कि आप इस बार ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में आपसी भाईचारा और सौहार्द को बढ़ावा देने वाले काम करें। नंबर 2, शस्त्रों को न लहराएं। दोस्तों, ईद मिलादुन्नबी के मौके पर योगी सरकार ने अपना दूसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार कोई भी शख्स ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में शस्त्रों को लहराता हुआ ना चले, यानी कि हथियारों को हाथ में लेकर या उन्हें लहराकर ना चले। और अगर कोई शख्स ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में ऐसा करता हुआ दिखाई दे देता है तो ऐसे शख्स पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही योगी सरकार ने यह भी फरमान जारी किया है कि इस बार कोई भी शख्स 12 रबीउल अव्वल के दिन यानी कि ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में बाइकों पर बैठकर तफरीबाजी भी ना करे और शोर शराबा करते हुए बाइकों की रेस भी ना लगाए। इसके साथ ही योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त आदेश दिया है कि इस दिन यानी कि ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में कोई भी सड़कों, सार्वजनिक स्थानों या फिर किसी भी निजी संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचाने पाए और अगर कोई ऐसा करता हुआ दिखाई देता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
तो दोस्तों याद रखें, 12 रबीउल अव्वल का दिन हम मुसलमानों के लिए बहुत ही खास दिन है। इसलिए आप इस दिन यह गलती भूलकर भी ना करें, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल के दिन हमारे प्यारे नबी पैदा हुए थे। यानी कि 12 रबीउल अव्वल का दिन प्यारे नबी की पैदाइश का दिन है। इसलिए आप इस दिन कोई भी गलत काम ना करें, दूसरों की भावनाओं की कदर करें और कोई भी ऐसा वैसा काम भी ना करें जिससे दूसरे किसी धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती हों। नंबर 3, जुलूस तय रूट से ही निकालें। दोस्तों, ईद मिलादुन नबी के मौके पर योगी सरकार ने अपना तीसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार ईद मिलादुन नबी का जुलूस तय रूट से ही निकाला जाए। यानी कि सरकार ने ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालने का जो रूट तय किया है उसी रास्ते से ही जुलूस निकाला जाए। इसके साथ ही योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि इस बार ईद मिलादुन नबी के जुलूस में कोई भी ऐसी वैसी हरकत भी ना करने पाए जिससे माहौल खराब होने का खतरा बन जाए। और अगर इस बार कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो ऐसे शख्स पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त आदेश दिया है कि इस बार प्रशासन की तरफ से जो भी कोई आदेश आई, जो भी कोई निर्देश आई, उसका सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। यानी कि स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों जैसे कि जुलूस का समय, जगह और जुलूस के रास्तों का जरूर पालन करवाया जाए और बिना सरकार की अनुमति के, यानी कि बिना प्रशासन की इजाजत के कहीं पर भी कोई जुलूस ना निकालने पाए। इसके साथ ही योगी सरकार ने यह भी सख्त आदेश दिया है कि इस बार ईद मिलादुन नबी के जुलूस में भीड़ प्रबंधन, यातायात नियमों और सुरक्षा उपायों का भी जरूर पालन करवाया जाए। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह कल पूरे भारत में ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाएगा। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप कल के दिन इन नियमों का जरूर पालन करें और कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जो सरकार के आदेशों के खिलाफ हो। नंबर 4, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, इस बार योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को 5वां आदेश यह दिया है कि इस बार ईद मिलादुन नबी के मौके पर पूरे प्रदेश में कहीं पर भी कोई माहौल खराब ना होने पाए। और अगर कहीं पर कोई माहौल खराब हो भी जाता है तो ऐसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर सख्ती के साथ नियमों का पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर शादी वर्दी में पुरुष और महिला पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब ये है कि इस बार ईद मिलादुन नबी के मौके पर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि इस बार ईद मिलादुन नबी के जुलूस में ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया जाए। और अगर कहीं पर कोई पुलिस की कार्रवाई में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और नंबर 5, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार ईद मिलादुन नबी के मौके पर अपने आला अधिकारियों के लिए 5वां फरमान यह जारी किया है कि वो इस बार ईद मिलादुन नबी के जुलूस में सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखे। इस मौके पर कोई भी सोशल मीडिया के जरिए से कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाने पाए। यानी कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना करने पाए। और इस बार अगर कोई सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता हुआ या फिर अफवाह फैलाता हुआ मिल जाता है तो ऐसे शख्स पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि इस बार ईद मिलादुन नबी के मौके पर जो भी लोग भड़काऊ बयानबाजी देते हैं या गलत बयानबाजी करते हैं तो ऐसे शरारती तत्वों के साथ भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए। कोई भी शख्स ईद मिलादुन नबी के मौके पर अफवाह ना फैलाने पाए और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने पाए। यानी कि इस बार माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर खास नजर रखी जाएगी और फिर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों याद रखें, 12 रबीउल अव्वल का दिन बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला दिन है। इसलिए आप इस दिन अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। मगर इसके साथ ही आप इस दिन कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या आपके परिवार वालों को या फिर पूरी कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए कल आप इन 5 नियमों का जरूर पालन करें और कल के दिन आप कोई भी गलत काम ना करें।